श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने यत् तत् जो संयोजक सर्वनाम है उनका प्रयोग वाक्य में कैसे करना है यह वाक्यों के माध्यम से हमने समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तक हम क्रियाओं से अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं, जैसे पठति, पठतु, अपठत, पठेत, पठिष्यति, गच्छति, गच्छतु, अगच्छत, गच्छेत, गमिष्यति आदि सब क्रियाएं हैं। हर क्रिया का एक मूल शब्द होता है जिसको धातु कहते हैं। जैसे पठति यह क्रिया है, इसका धातु है पठ। लिखति यह क्रिया है, धातु है लिख। खादति यह क्रिया है, धातु है खाद। तो धातु और क्रिया का भेद अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं। आज हम धातुओं के विषय में और चर्चा करेंगे। धातु दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक धातु किसको कहते हैं? जिन धातुओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता वे धातुएं अकर्मक कहलाती हैं। अकर्मक शब्द को आप देखें, अ और कर्म। अकर्म, अ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म। जिसमें कर्म नहीं होता अर्थात जिस धातु के क्रिया शब्दों का प्रयोग करते समय कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता उन धातुओं को अकर्मक धातु कहते हैं। जैसे अहम हसामि, मैं हंस रहा हूँ। अब मैं हंस रहा हूँ इस वाक्य में कभी भी कर्म नहीं आता। कर्म का मतलब है कि क्रिया के साथ किम शब्द लगा करके प्रश्न पूछने पर जो उत्तर बनता है उसको कर्म कहते हैं। कर्म की एक सामान्य पहचान हमने देखी थी। अब किम हसामि ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हस धातु जो है वो अकर्मक है। तौ वृक्षात् पततः, वे दोनों वृक्ष से गिर रहे हैं। अब किम पततः, क्या गिर रहे हैं ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो पत धातु के साथ कर्म का प्रयोग प्राय सामान्य रूप से नहीं होता है, अतः पत धातु अकर्मक है। त्वं सदा तत्र भवसि, तू हमेशा वहाँ होता है। किम भवसि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि क्या होता है, इसलिए भू धातु अकर्मक है। मूषिका गृहे इतस्ततः धावती, चूहिया घर में इधर उधर दौड़ रही है। किम धावती ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि क्या दौड़ रही है, तो धाव धातु भी अकर्मक है। पितामहः अधुना अपि जीवति, दादा अभी भी जी रहे हैं। पितामह दादा को कहते हैं। तो किम जीवति, क्या जी रहे हैं ऐसा हम नहीं पूछ सकते हैं, इसलिए जीव धातु भी अकर्मक है। तो इस तरह से अकर्मक धातु उनको कहेंगे कि जिन धातुओं के क्रिया शब्द का प्रयोग करने पर वाक्य में कर्म का प्रयोग कभी नहीं होता है, बिना कर्म के ही वो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे धातुओं को अकर्मक धातु कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि सकर्मक धातु किसको कहते हैं। जिन धातुओं के साथ कर्म का प्रयोग करना संभव है वे धातुएं सकर्मक कहलाती हैं। शब्द है सकर्म। स का मतलब होता है सह, साथ। कर्म अर्थात कर्म। कर्म के साथ जिन धातुओं का प्रयोग होता है वो धातुएं सकर्मक कहलाती हैं। जैसे वाक्य है अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गाँव जा रहा हूँ। तो यहाँ पर गम धातु के साथ ग्राम यह कर्म है, कर्म का प्रयोग हुआ है, इसलिए गम धातु सकर्मक है। एक वाक्य और देखेंगे, हव्या प्रातः काले जलम पिबती। हव्या सुबह जल पीती है। किम पिबती, जलम पिबती। तो जल कर्म है।
अतः पा धातु सकर्मक कहाएगी। अद्यते ओदनम खादिष्यन्ति, किम खादिष्यन्ति, ओदनम खादिष्यन्ति, चावल खाएंगे। तो खाद धातु के साथ ओदन कर्म का प्रयोग किया गया है, अतः खाद धातु सकर्मक है। अनेश आपणात् दुग्धम आनयतु, किम आनयतु, दुग्धम आनयतु, तो दुग्ध यहाँ पर कर्म है, तो आ पूर्वक नी धातु सकर्मक है क्योंकि उसके साथ कर्म का प्रयोग होता है। मार्जारी बिलात मूषकम कर्षति, बिल्ली बिल से चूहे को खींच रही है। किम कर्षति, मूषकम कर्षति। मूषक कृष धातु का कर्म है, अतः कृष धातु सकर्मक है। आप सकर्मक की परिभाषा पे थोड़ा ध्यान दीजिए। शब्द हैं जिन धातुओं के साथ कर्म का प्रयोग करना संभव है वे धातुएं सकर्मक कहलाती हैं। यहाँ पर मैंने संभव शब्द का प्रयोग किया है कि जिन धातुओं के साथ कर्म का प्रयोग करना संभव है, अर्थात जरूरी नहीं है कि कर्म का प्रयोग हुआ ही हो, पर यदि हम करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी धातुओं को सकर्मक कहेंगे। जैसे अहम ग्रामम गच्छामि, यहाँ पर मैंने कर्म का प्रयोग किया है, पर मैं वाक्य ऐसे भी बोल सकती हूँ अहम गच्छामि, तो यहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी गम धातु सकर्मक ही कहलाएगी क्योंकि मैं कर्म का प्रयोग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। ऐसे ही अन्य वाक्य भी हैं। हव्या प्रातः काले जलम पिबती, बिना कर्म के भी प्रयोग कर सकते हैं। हव्या प्रातः काले पिबती, तो यहाँ पर पा धातु सकर्मक ही कहलाएंगी। भले ही वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, पर यदि मैं करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, इसलिए पा धातु सकर्मक कहलाएगी। अद्यते ओदनम खादिष्यन्ति, यहाँ पर कर्म का प्रयोग हुआ है, पर अद्यते खादिष्यन्ति ऐसा भी वाक्य बन सकता है कि आज वे खाएंगे, तो खाद्य धातु सकर्मक कहलाएंगी। भले ही वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, पर संभव है, चाहे तो हम कर सकते हैं। अनेश आपणात् दुग्धम आनयतु, यहाँ कर्म का प्रयोग हुआ है, पर अनेश आपणात् आनयतु इस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी आपूर्वक नी धातु सकर्मक ही कहलाएंगी। मार्जारी बिलात मूषकम कर्षति, यहाँ पर कर्म का प्रयोग हुआ है, पर मार्जारी बिलात कर्षति इस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी कृष धातु सकर्मक कहलाएगी क्योंकि यदि मैं कर्म का प्रयोग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। इस प्रकार आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि अकर्मक सकर्मक किसको कहते हैं। जिन धातुओं के क्रिया रूपों के साथ हम कर्म का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते वो अकर्मक कहलाएंगी, और जिन धातु रूपों के क्रिया शब्दों के साथ हम कर्म का प्रयोग चाहे तो कर सकते हैं, कर्म का प्रयोग करना संभव है, उन धातुओं को सकर्मक कहेंगे। तो इन दो शब्दों को अच्छी तरह से याद रख लें। आगे आने वाली कक्षाओं में सकर्मक और अकर्मक धातु का प्रयोग किया जाएगा, तो अभी से आप ध्यान रखना आरंभ कर देंगे तो आप अच्छी तरह से धातुओं से परिचित हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखें कि कौन सी धातु सकर्मक है और कौन सी धातु अकर्मक है। आइए अब द्विकर्मक धातुएं किसको कहते हैं इसको समझते हैं। जिन धातुओं के साथ दो कर्म का प्रयोग करना संभव है वे धातुएं द्विकर्मक कहलाती हैं। द्विकर्मक शब्द पे ध्यान देंगे तो भी हमको स्पष्ट हो जाएगा। द्विकर्मक में द्विकर्म, द्वि अर्थात दो, कर्म अर्थात कर्म। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके क्रिया रूपों के साथ दो कर्मों का प्रयोग करना संभव है, यदि हम चाहें तो कर सकते हैं। ऐसी धातुओं को द्विकर्मक धातु कहते हैं, जैसे प्रच्छ, नि, ह्री, वह, कृष, याच, भिक्ष आदि। आदि से और 4-5 धातुएं ली जाती हैं जो अभी आपके सिलेबस से बाहर है, पाठ्यक्रम से बाहर है। जब आएगा समय तब वो भी बता दी जाएंगी। अभी आप इतनी धातुएं ही याद रखें, प्रच्छ, नि, ह्री, वह, कृष, याच, भिक्ष, ये 7 धातुएं द्विकर्मक धातुएं हैं। द्विकर्मक अर्थात दो कर्म का प्रयोग जिन धातुओं के साथ करना संभव है। अब दो कर्मों में एक कर्म मुख्य कर्म कहलाता है और दूसरा गौण कर्म कहलाता है। ये सभी द्विकर्मक धातुओं में रहेगा, एक मुख्य कर्म होगा, एक गौण कर्म होगा। मुख्य कर्म किसको कहेंगे? क्रिया के साथ किम शब्द जोड़कर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म कारक कहलाता है। तो जो अब तक हम कर्म समझते आए हैं उसको ही मुख्य कर्म कहते हैं। तो अब मुख्य कर्म कारक, कारक शब्द का प्रयोग ऐच्छिक है, कर्म कारक भी कह सकते हैं और केवल कर्म शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं,
पर अब आप लोगों को अच्छी तरह से याद रहना चाहिए कि कारक 6 हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो इनके साथ कारक शब्द का प्रयोग किया जाए चाहे नहीं किया जाए, इनको कारक कहेंगे। तो मुख्य कर्म कारक अथवा मुख्य कर्म, तो जो अब तक हम समझते आए हैं वही मुख्य कर्म है। जैसे हमारा द्विकर्मक धातुओं में पहली धातु थी प्रच्छ। प्रच्छ का अर्थ है पूछना। वाक्य है शिष्यः प्रश्नं पृच्छति। शिष्य प्रश्न पूछता है या पूछ रहा है। तो किम पृच्छति, जवाब होगा प्रश्नं पृच्छति। तो किम का जवाब मिला हमें प्रश्न, तो प्रश्न मुख्य कर्म कहलाएगा। आगे वाक्य है शिष्यः गुरुं प्रश्नं पृच्छति। अब इस वाक्य के अंदर गुरु और प्रश्न दोनों ही कर्म है। प्रश्न मुख्य कर्म है। अब गौण कर्म क्या है, कैसे पता करें? तो उसकी पहचान है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है वह प्रच्छ धातु का गौण कर्म कहलाता है। ध्यान रखेंगे, हर क्रिया का गौण कर्म ढूंढने की प्रक्रिया अलग अलग है। यहाँ जो गौण कर्म की पहचान बताई जा रही है वो केवल प्रच्छ धातु के लिए है। प्रच्छ धातु का गौण कर्म वो कहलाएगा जिससे कि पूछा जाता है। जैसे शिष्य गुरुं प्रश्नं पृच्छति, इस वाक्य में प्रश्न किससे पूछा जा रहा है? गुरु से, अतः गुरु गौण कर्म हो गया। चाहे कर्म मुख्य हो चाहे गौण, कर्म होने के कारण दोनों के अंदर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। और संख्या में यदि एक है तो द्वितीय विभक्ति एकवचन, संख्या में यदि 2 हैं तो द्वितीय विभक्ति द्विवचन, और संख्या में 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। तो कर्म संज्ञा होते ही विभक्ति तो द्वितीय ही आएगी। अब कर्म एक है कि 2 हैं वो अलग बात है। तो चाहे गौण कर्म हो मुख्य कर्म हो, विभक्ति तो द्वितीय ही आएगी अनुवाद करते समय। अतः आप वाक्य में देखें, गुरु गौण कर्म है, प्रश्न मुख्य कर्म है, दोनों के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और वाक्य बना शिष्यः गुरुं प्रश्नं पृच्छति। एक और वाक्य देखते हैं, श्रेयसी वार्ताम अपृच्छत। श्रेयसी ने बात पूछी। वार्ता शब्द का अर्थ समाचार भी होता है, बात भी होता है। तो यहाँ पर वार्ता का अर्थ हम बात लेकर के चल रहे हैं। किम अपृच्छत, वार्ताम अपृच्छत। तो किम का जवाब वार्ता होने से वार्ता मुख्य कर्म है। आगे वाक्य है श्रेयसी माम वार्ताम अपृच्छत। श्रेयसी ने मुझसे बात पूछी। अब यहाँ पर किससे पूछा गया है? मुझसे। तो माम यहाँ पर गौण कर्म है, इसलिए दोनों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वाक्य बना श्रेयसी माम वार्ताम अपृच्छत। इस प्रकार सभी द्विकर्मक धातुओं में अब तक जिसको हम कर्मकारक कहते हुए आए हैं वह तो मुख्य कर्म ही कहलाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पर गौण कर्म की पहचान सभी द्विकर्मक धातुओं के साथ अलग अलग है। प्रच्छ धातु का गौण कर्म वो कहलाएगा जिससे पूछा जा रहा है। आगे दूसरी द्विकर्मक धातु देखते हैं, नि, रि, वह, कृष। चारों धातुएं जब ले जाना, ले आना, ढोना अर्थ में आती हैं तब द्विकर्मक कहलाती हैं। इन चारों धातुओं का प्रयोग करने पर जिस वस्तु या व्यक्ति को किसी स्थान विशेष पर ले जाया जाता है या ले आया जाता है या ढोया जाता है, उस स्थान विशेष को गौण कर्मकारक कहेंगे। जैसे वाक्य में देखते हैं, चालकः यानम नयति। ड्राइवर गाड़ी ले जा रहा है। किम नयति, यानम नयति। यानम मुख्य कर्म है। दूसरा वाक्य है, चालकः यानम नगरम नयति। चालक गाड़ी को नगर ले जा रहा है। तो यहाँ पर यान जो है वो कहाँ ले जाया जा रहा है? नगर। अतः नगर जो है वो गौण कर्म है। तो यहाँ पर नि धातु के 2 कर्म हैं, यान और नगर। यान मुख्य कर्म है, नगर गौण कर्म है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, नि, रि, वह, कृष, ये चारों धातुएं ले जाना अथवा ढोना अथवा ले आना, इन अर्थों में से किसी अर्थ में आनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ में आएंगी तब ये द्विकर्मक नहीं कहलाएगी। जैसे कृष धातु, कृष धातु खींचना अर्थ में हमने देखी है, तो खींचना अर्थ में कृष धातु द्विकर्मक नहीं है। ले जाना, ढोना अर्थ में कृष धातु द्विकर्मक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। आगे वाक्य देखते हैं, मूषकः रोटिकाम अहरत।
अहरत हरि धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। हरि धातु के रूप भी पठ के समान ही चलते हैं। हरति, हरतु, अहरत, हरेत, हरिष्यति। अर्थ है ले जाना। तो चूहा रोटी ले गया। किम अहरत, रोटी काम अहरत। तो रोटी यहाँ पर मुख्य कर्म है हरि धातु का। दूसरा वाक्य है मूषकः बिलम रोटिकाम अहरत। चूहा बिल में रोटी ले गया। तो रोटी कहाँ ले गया? बिल में। तो बिल यहाँ पर अहरत का कर्म है, गौण कर्म है। तो इस तरह हरि धातु के दो कर्म हो गए, बिल और रोटी। रोटी का जो है वो मुख्य कर्म है, बिल गौण कर्म है। आगे देखेंगे रावणः सीताम अपाहरत। हरि धातु से पूर्व में अप लगा देने से अर्थ हो जाता है अपहरण करना। सीता का अपहरण हुआ था तो अपहरण, हरण में हरि धातु है तो अपहरण में भी ले जाना ही होता है। सीता को वो लंका ले गया था तो यहाँ पर अपपूर्वक हरि धातु भी द्विकर्मक कहलाएगी। तो किम अपाहरत सीताम, तो सीता मुख्य कर्म है। दूसरा वाक्य देखेंगे रावणः सीताम लंकाम अपाहरत। रावण सीता को लंका ले गया। कहाँ ले गया? लंका ले गया। अतः लंका जो है वो गौण कर्म है, सीता मुख्य कर्म है। अब वह धातु का भी एक प्रयोग देख लेते हैं। वाक्य है ट्रकयानम कार्पासम वक्ष्यति। ट्रक कॉटन ले जाएगा। कार्पास अर्थात कॉटन, कपास को संस्कृत में कार्पास कहते हैं। और वक्ष्यति वह धातु का लृट लकार का रूप है। तो किम वक्ष्यति, कार्पासम वक्ष्यति। कार्पास मुख्य कर्म हो गया। आगे वाक्य देखेंगे ट्रकयानम कार्पासम विपणिम वक्ष्यति। ट्रक कॉटन को बाजार में ले जाएगा। तो कहाँ ले जाएगा? बाजार में। अतः विपणि गौण कर्म हो गया, कार्पास मुख्य कर्म हो गया। कृष धातु का भी एक प्रयोग देख लेते हैं। भवान वत्सम कर्षेत। यहाँ पर कृष धातु का अर्थ खींचना नहीं है, ले जाना है। तो अनुवाद होगा आप बछिया को ले जाएं। वत्सा कहते हैं गाय की बछिया को, गाय के बछड़े को वत्स कहते हैं और बछिया को वत्सा कहते हैं। मनुष्य के भी बेटे बेटी को वत्स और वत्सा कह देते हैं, पर मुख्य प्रयोग वत्स और वत्सा का गाय के बछड़े और बछड़ी के लिए होता है। आगे वाक्य है भवान वत्साम गृहम कर्षेत। आप बछिया को घर ले जाएं। कुत्र कर्षेत, गृहम कर्षेत। तो गृह यहाँ पर कर्म है, कृष धातु का गौण कर्म है, वत्सा मुख्य कर्म है। सभी वाक्यों में गौण कर्म हो चाहे मुख्य कर्म हो, द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। और दो द्विकर्मक धातुएं हैं याच और भिक्ष, उनका प्रयोग भी कैसे किया जाता है देख लेते हैं। याच और भिक्ष दोनों का अर्थ है मांगना। याच के रूप पठ के समान चलते हैं, याचति, याचतु, अयाचत, याचेत, याचिष्यति। भिक्ष के रूप यद्यपि सरल हैं पर अभी आपको सिखाए नहीं गए हैं, पर याद रख लेंगे कि भिक्ष धातु भी मांगना अर्थ वाली है और द्विकर्मक है। अतः जो नियम याच में लगेंगे वही नियम भिक्ष में लगेंगे। अर्थात जो गौण कर्म याच का बनेगा वही गौण कर्म भिक्ष में भी होगा। जब आप रूप सीखेंगे तो सीधे ही फिर इसका प्रयोग करना आरंभ कर सकते हैं, तब आपको पुनः बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अभी हम केवल याच धातु का ही प्रयोग देखते हैं। वाक्य है अलसः पुत्रः रूप्यकाणि याचति। आलसी बेटा पैसे मांगता है। याचति मांगना। किम याचति, रूप्यकाणि याचति। तो पैसे यहाँ पर याच धातु का कर्म है, मुख्य कर्म है। अलस अकारांत विशेषण शब्द है, अर्थ होता है आलसी। याच और भिक्ष धातु का प्रयोग करने पर जिससे मांगा जाएगा वह याच और भिक्ष धातु का गौण कर्म कहलाएगा। जैसे दूसरा वाक्य देखते हैं अलसः पुत्रः जनकम रूप्यकाणि याचति। आलसी बेटा पिता से पैसे मांगता है। किससे मांगता है? पिता से मांगता है। अतः पिता यहाँ पर गौण कर्म है याच धातु का, रूप्यकाणि मुख्य कर्म है। दूसरा एक वाक्य देखते हैं लुब्धः जामाता याचितम अयाचत। लोभी दामाद ने दहेज मांगा। लुब्ध अर्थात लोभी अकारांत विशेषण शब्द है। जामाता कहते हैं दामाद को। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इसके रूप अभी आपको सिखाए नहीं गए हैं, पर केवल याद रखें प्रथमा विभक्ति एक वचन में जामाता रूप बनता है। याचित कहते हैं दहेज को
अकारांत नपुंसकलिंग है। लोभी दामाद ने मांगा, क्या मांगा? दहेज। तो किम अयाचत? याचितम। तो याचित जो है वो कर्म है, मुख्य कर्म है। दूसरा वाक्य देखेंगे, लुब्धः जामाता श्वशुरम याचितम अयाचत। लोभी दामाद ने ससुर से दहेज मांगा। तो किससे मांगा? ससुर से। तो ससुर यहाँ पर कर्म है, याच धातु का गौण कर्म कहाएगा। आगे वाक्य है, चतुष्पथे याचकः याच्याम याचिष्यति। चौराहे पर भिखारी भीख मांगेगा। चौराहे को संस्कृत में चतुष्पथ कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। क्या मांगेगा? किम याचिष्यति? याच्याम। तो याच्या यहाँ पर मुख्य कर्म है। आगे वाक्य देखेंगे, चतुष्पथे याचकः त्वाम याच्याम याचिष्यति। चौराहे पर भिखारी तुझसे भीख मांगेगा। किससे भीख मांगेगा? तुझसे। त्वाम याचिष्यति। त्वाम यहाँ पर गौण कर्म है, याच्या मुख्य कर्म है। इस प्रकार हमने अभी 7 द्विकर्मक धातुओं से परिचय प्राप्त किया है। इनको द्विकर्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके प्रयोग में 2 कर्म का प्रयोग करना संभव है। आवश्यक नहीं है कि 2 कर्मों का प्रयोग हो ही। अब तक हम प्रच्छ धातु में एक ही कर्म का प्रयोग करते आए थे, पर यदि हम 2 कर्मों का प्रयोग करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसलिए इन धातुओं को द्विकर्मक कहेंगे। पर ये हमको ध्यान में रखना है कि कौन सा कर्म गौण कर्म है और कौन सा कर्म मुख्य कर्म है। सभी धातुओं में गौण कर्म की पहचान अलग अलग है, उनको आप ध्यान से देख लें, जिससे कि गौण मुख्य का भेद करना सहज हो जाए। और एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि चाहे गौण कर्म हो चाहे मुख्य कर्म हो, क्योंकि वो कर्म है इसलिए दोनों में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। संबंधवाचक शब्दों की सूची आपको दी जा रही है। प्राय व्यवहार में आने वाले सारे ही संबंधवाचक शब्द इसमें आ गए हैं। कुछ इसमें स्लाइड में नहीं आ पाए हैं, वो उसको मैंने PDF में दे दिया है। और इसको याद रखने का तरीका भी बहुत सरल है। आप देखिए, पिता को तो सब जानते ही हैं, पिता अर्थात पिताजी। अब बड़े पिता, पिता मह मतलब बड़ा। पिता से बड़ा कौन है? दादा। तो पिता मह दादा हो गए, और पितामही दादी हो गई। फिर दादा से भी बड़ा, आगे प्र और लगा दिया तो प्रपितामह बन गए। तो दादा से बड़े कौन है? परदादा हैं, और प्रपितामही परदादी हो गई। पिता की माँ दादी है, तो माता की माँ नानी हो गई। मातामही, मातामह, प्रमातामही, प्रमातामह। कितना सरल है ना। फिर पिता के बड़े, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, तो ज्येष्ठ पिता ताऊ हो गए, ज्येष्ठ माता ताई हो गई। आप ज्येष्ठ तातः ज्येष्ठम्बा भी कह सकते हैं। चाचा को पितृव्य कहेंगे, आ लगा दो तो पितृव्य चाची बन जाएगी। जेठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, तो जो बड़े हैं वो जेठ। ज्येष्ठ याता जेठानी हो गई। वैसे याता शब्द संस्कृत में जेठानी देवरानी सबके लिए ही आता है, पर विभाग के लिए स्पष्टता के लिए यदि आगे ज्येष्ठ लगा देंगे तो जेठानी का वाचक हो जाएगा। केवल याता शब्द देवरानी का वाचक मानेंगे। देवर को तो देवर ही कहते हैं। अब समधि और संबंध, समधीन के लिए कितना सरल शब्द है, देखिए। संबंधी समधि हो गया, संबंधिनी समधीन हो गई। साला साली संस्कृत में भी वैसा ही है। श्यालः श्याली, मातुल मातुलानी। अब पुत्र को तो सब जानते ही हैं, पुत्र मतलब बेटा। और पुत्र की बहू हम हिंदी में भी वधू बोलते हैं, तो पुत्र की जो बहू है वो पुत्रवधू कहलाएगी। और दूसरा शब्द स्नुषा का भी प्रयोग किया जाता है। पुत्री को बेटी कहेंगे। पुत्री के लिए दुहिता शब्द का भी प्रयोग संस्कृत में बहुत होता है। और पुत्री का जो पति है दामाद जामाता कहलाता है। भाई को भ्राता कहेंगे, और भाई की पत्नी जाया अर्थात पत्नी, भाई की पत्नी अर्थात भाभी, भ्रातृजाया हो गई। बहन को भगिनी भी कहते हैं और स्वसा भी कहते हैं। बहन का जो पति है आउत्तः, बहनोई जीजा। जिसकी पत्नी मर चुकी है वो विधुर कहलाता है, और जिसका पति मर गया है ऐसी स्त्री विधवा कहलाती है। अब पुत्र का बेटा पौत्र कहलाता है, पोता। पौत्र पोता, पौत्री पोती है। दुहिता का बेटा दौहित्र नाती, दुहिता की बेटी दौहित्री नातिन कहलाएगी। भ्राता का बेटा भ्रातृव्य भतीजा कहलाता है, भ्रातृव्य भतीजी हो गई। भ्राता के बेटे के लिए भ्रातृय शब्द का भी व्यवहार होता है, भ्रातृया भतीजी हो जाएगी। अब भगिनी का बेटा भागिनेय भांजा, और भगिनी की बेटी भागिनेयी भांजी कहलाती है। और भगिनी को स्वसा भी कहते हैं, तो स्वश्रिय भगिनी का बेटा भांजा, स्वश्रिया भांजी हो गई। तो है ना सरल। थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको इसके रूप याद हो जाएंगे। अधिकांश तो आपको याद ही हैं। ये जो आपको गुलाबी कलर के गोले दिख रहे हैं
वो इसलिए बनाए हैं कि इसके रूप अभी आपको सिखाए नहीं गए हैं, तो इनको रूप चलाने की कोशिश मत करना, जिनके गोले बने हुए हैं। बाकी सरल हैं। मह, अब परदादा का वाचक शब्द पुल्लिंग ही होगा, तो प्रपितामह राम के समान चलेगा। परदादी का वाचक शब्द स्त्रीलिंग होगा, तो प्रपितामही नदी के समान चलेगा। तो सरल है, आप सब जानते ही इसके रूप। ज्येष्ठम्बा रमा के समान चला दीजिए। पितृव्या, ज्येष्ठम्बा, देवरह, श्यालह, मातुल सब राम के समान चलेंगे। पुत्रवधू के रूप अभी 1-2 कक्षा में आ जाएंगे, चिंता न करें, सरल ही हैं, अभी सिखाए नहीं गए हैं। पुत्री आदि तो नदी के समान ही चलेंगे। भगिनी, विधवा आदि रमा के समान चला दीजिए। तो बहुत सरल है, आप उसको सब रूप याद हैं और दोहरा लेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। तो इन शब्दों को आप याद कर लें और व्यवहार में इनका प्रयोग करना भी आरंभ कर दें, जिससे कि याद रखने नहीं पड़ेंगे, याद हो जाएंगे। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है, यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, कोई हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परे श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।